नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक वही मुद्दा जो इस समय व्यापारियों के लिए, खासकर वसई विराट क्षेत्र के व्यापारियों के लिए सरदर्द बन चुका है, वह है ट्रेड लाइसेंस का। जो महानगर पालिका के आयुक्त ने फरमान जारी किया है कि ट्रेड लाइसेंस अब हर व्यापारी को उनके दुकान के क्षेत्रफल अनुसार भरना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग कैटेगरी भी उन्होंने निकाली है। इसमें 11 प्रकार से अलग अलग स्क्वायर फीट के लिए कैटेगरी बैनर लगाकर उन्होंने बताया है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे विपक्ष की भूमिका निभाने वाले प्रहार जनशक्ति पक्ष के पालघर जिले के प्रमुख हितेश जादव जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर उनका क्या कहना है, उन्होंने इस विषय पर कितना अपने आप को आगे बढ़ाया है और किन किन लोगों से उनकी वार्ता हुई है। नमस्कार। नमस्कार हितेश जी, चूंकि लगातार मुद्दों पे आप बोलते रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस पर आपकी भूमिका क्या है, क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है ये फरमान आम नागरिकों के लिए जायज़ है? ये पूरा गलत है। थोड़े दिन पहले ही व्यापारी लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि जो ये ट्रेड लाइसेंस आया है और महानगर पालिका इससे ज़बरदस्ती हमको नोटिस भेज के हमको कर वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कल मैंने मेरे पक्ष के राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू इनको ये बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन तुरंत नगर विकास मंत्री साहब के को मिलते हैं और निवेदन देते हैं, अपन ये ट्रेड लाइसेंस को रद्द करने का अपन मांगनी करते। और कल हमने नगर विकास मंत्री को निवेदन देके नगर विकास मंत्री ने इसमें सकारात्मक भूमिका दिखाई। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा बोलना ये है कि 2019 में बहुजन विकास आघाड़ी की तभी सत्ता थी। उस समय पे उन्होंने वो प्रस्ताव मंजूर किया था और उनके कार्यकाल में ये प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अभी जो बहुजन विकास आघाड़ी बोल रहे कि नहीं हमको ये ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए, वो चाहिए, लेकिन प्रस्ताव तो उस समय पे मंजूर किया गया था। उनका कहना है कि ट्रेड लाइसेंस जब वो लाए थे तो उस दौरान वो मंजूर नहीं हुआ था, शासन के पास भेजना था। उनका प्रस्ताव लाया हुआ था, रूपे यादव उस समय महापौर थे, प्रस्ताव वो लाए थे, मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन जब उस समय वो लाए थे और आज जो विरोध है उसमें 2 चीज़ों का अंतर ही बताया। उन्होंने कहा कि उस दौरान 1 वर्ष में ही ये ट्रेड लाइसेंस उनको भरना था और ये ट्रेड लाइसेंस जो अब आया है, जो महानगर पालिका के आयुक्त ने इसे जारी किया है, उसमें हर वर्ष भरना पड़ेगा। इस पर क्या कहते हैं? एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी है ना, ये सिर्फ वेटेज लेने का काम करते हैं। ठीक है, जैसा ट्रेड लाइसेंस का 1 वर्ष या जो ये सिर्फ बोलने की बात है, प्रस्ताव तो उन्होंने लाया था। उन्होंने लाने के बाद में प्रशासन को भेजने के बाद में वो सब प्रोसीजर होती है। इनका कहना कैसा होता है, उस समय उन्होंने क्या सोचा था कि 2019 को प्रस्ताव लाने का, 2020 में इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन जीत के आने के बाद वापस ये बाद में अपन आगे का प्रोसीजर करने का, इसलिए इन्होंने अब तक काम रोक के रखा था। ये पूरा ड्रामा है, आप समझ सकते हो। और दूसरी बात, अभी आपने जो बताया कि कमिश्नर साहब ने ये जो प्रस्ताव अभी मंजूर किया है, ये पूरा गलत है। उसका वजह मैं आपको बताता हूँ कि पहले ही कोविड के महामारी में आपने देखा रहेगा कि पहले तो सब व्यवसाय बंद थे। उसके बाद में फिर आयुक्त साहब ने P1 P2 ऐसा एक फॉर्मूला जाहिर किया। ठीक है, उसके बाद कई व्यापारियों के लिए फिर दुकान खुली। P1 रहता तो लेफ़्ट साइड, P2 रहते तो राइट साइड में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय भी लोगों का इतने महीनों का जो उनका नुकसान हुआ है, ये पूरा तरीके से वो अभी भी वो चीज़ में वो उभर नहीं पाए। ठीक है, और उस समय गए कितने महीनों से उनका ये सब तकलीफ़ों से वो अभी भी झेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये अभी ट्रेड लाइसेंस मीन्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोविड की महामारी से लोग अब तक मुश्किलें से बाहर नहीं आए और उसके बाद ये तो सबसे बड़ी मुश्किल ला चुके हैं आयुक्त साहब। उनका कहना है कि अगर नहीं भरेंगे ट्रेड लाइसेंस 15 दिन के अंदर, और उन्होंने अब तो बैनर लगाकर बाकायदा कैटेगरी वाइज 1 से लेके 100 फुट तक, फिर 100 से लेके 200 तक, इतना उन्होंने कैटेगरी बना दी। और एक दिन से लेके 15 दिन, 15 दिन से लेके 20 दिन, दिनों के हिसाब से भी उन्होंने जारी कर दिया है कि कितना रुपए भरना है। तो इस सब चीज़ों में अगर सामने वाला व्यापारी ने नज़रअंदाज किया और भरा नहीं तो उसको सील भी कर सकते हैं, ऐसा महानगर पालिका की तरफ से। देखिए, आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महानगर पालिका क्या खुद की हुकुमशाही नहीं चलेगी इधर। हम प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ते हैं। अगर ऐसा कुछ आयुक्त साहब ने उनको सील मारने की कोशिश की तो हम व्यापारियों को लेके रास्ते पे उतरेंगे और हम
महानगर पालिका को ही सील मारेंगे, इतना आपको बोलना चाहता हूँ। उनको चैलेंज कर रहे हैं पूरी तरह महानगर पालिका। हाँ, चैलेंज, क्योंकि लोगों के लिए हम जरूर रास्ते पे उतरेंगे और लोगों के लिए हम पे जो आपको गुने दाखिल करने, जो हमारे पे एक्शन लेना है वो लेना, लेकिन आप लोगों से ये कोविड के महामारी में ये कर वसूली करना आपका पूरा गलत है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नगर विकास मंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे जी से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और ये व्यापारियों के लिए चूंकि बड़ी बात है, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने पूरा सकारात्मक भूमिका लिया। उन्होंने सीधे से कहा कि मैं कल ही आयुक्त साहब से बात करता हूँ और ये प्रस्ताव को मैं तुरंत स्थगिति देने को बोलता हूँ, ठीक है। और आपको इतना बताना चाहता हूँ, महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में एक ताकत के साथ लड़ रही है, उन पे पूरा लोगों का भरोसा है और ज़रूर ये चीज़ पे निर्णय होकर स्थगित होगा। धन्यवाद। ये थे हितेश जादव। हितेश जादव ने पूरी तरह एक बात साफ कह दी है कि अगर व्यापारियों की बात नहीं मानेगी, व्यापारियों की तरफ अगर महानगर पालिका की नज़रें टेढ़ी होंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया, अगर सील करने आएंगे तो हम महानगर पालिका के दरवाजों को सील करेंगे और इस आंदोलन को और प्रचंड करेंगे। हालांकि इन्होंने जो नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हैं वर्तमान महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात कर इस पूरे विषय में बातचीत की। तस्वीरें आपने स्क्रीन पर देखी होंगी। इससे ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब बात उच्च अधिकारियों तक पहुँच चुकी है और मंत्री तक पहुँच चुकी है। तो बात कहाँ तक आगे जाएगी, किस प्रकार का वातावरण वसई विरार का तैयार होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।